पश्चिम एशिया की आग अब उस मुहाने पर पहुंच गई है जहां से दुनिया का नक्शा बदल सकता है। पिछले 38 दिनों से ईरान, अमेरिका और इजराइल जैसी दो महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर ईरान लगातार लड़ रहा है। ट्रंप की पाषाण युग और नर्क वाली धमकियों और बार बार वार्निंग की परवाह किए बगैर मुस्तफा खामेनेई की लीडरशिप में ईरानी फोर्सेस न सिर्फ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, बल्कि इजराइल के दिल तेल अवीव से लेकर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस को लगातार टारगेट पर ले रही हैं। सवाल है कि आखिर ईरान के पास इतना दम कहां से आ रहा है। तो आज चक्रव्यूह में हम उस तिकड़ी की ताकत को डिकोड करेंगे जिसके बूते ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कैसे तिकड़ी भारी पड़ गई है दिखाएंगे। पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को देख लेते हैं। इजराइल ने IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादेमी को मार गिराया है। इजरायली वायुसेना के मुताबिक तेहरान में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया था। उधर ईरान ने मजीद खादेमी पर टारगेट अटैक को आतंकी हमला करार दे दिया है। खादेमी को ईरान के सबसे सीनियर और अनुभवी कमांडरों में माना जाता था। माजिद खादेमी दशकों तक इंटेलिजेंस और काउंटर जासूसी की भूमिकाओं में अव्वल भूमिका निभा रहे थे। ईरान पर एक और बड़े हमले की खबर इस वक्त आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक किया है। ईरान के दक्षिणी बुशर प्रांत के असलुए के पेट्रोकेमिकल सेंटर पर यह हमला किया गया। ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा यहीं से आता है। बड़ा हमला इसको बताया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा है हमले की वजह से ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इजराइल ने पलटकर तेल अवीव पर जो हमले हुए अब ईरान पर हमले किए। और ये बात करते हैं कि आखिर कैसे ट्रंप तिकड़ी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी जंग में ट्रंप के खिलाफ जो तिकड़ी बन रही है उसका एक सिरा सुदूर पूर्वी एशिया तक जाता है। फॉक्स न्यूज, जी हाँ, एक रेपुटेड चैनल फॉक्स न्यूज के खुलासे ने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। खबर है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ईरान को टोटल मिलिट्री पैकेज का ऑफर दे दिया है। ईरान की शहाब और इमाद मिसाइलें असल में नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी पर ही टिकी हैं। रिपोर्ट कहती है कि किम जोंग उन अब ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी और ऐसी मिसाइलें दे रहा है जो सीधे इजराइल को नक्शे से मिटाने की ताकत रखती हैं। यानी इस जंग में किम जोंग उन की भी एंट्री अब दिखाई दे रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि कहां नॉर्थ कोरिया और कहां पर ईरान, दोनों के बीच इतना बड़ा फासला है। भला किम जोंग के हथियारों का जखीरा प्योंगयांग से तेहरान तक ट्रांसफर कैसे हो सकता है, कैसे पहुंच सकता है? तो आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया जमीन के जरिए रूस से जुड़ा हुआ है। यानी माल सीधे ट्रक या ट्रेन से रूस से पहुंच सकता है। लेकिन रूस से इस सामानों की सप्लाई ईरान तक कैसे होती होगी, इसके लिए आपको एक मैप दिखाता हूं मैं। पश्चिम एशिया के नक्शे पर आपको गौर करना होगा। ये देखिए, ये पश्चिम एशिया का नक्शा है, ये बीच में कैस्पियन सी है। इस नक्शे पर जब आप गौर करेंगे तो कैस्पियन सी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी झील के तौर पर इसको माना जाता है। ये झील जर्मनी, जापान और ब्रिटेन जैसे कई बड़े देशों के क्षेत्रफल से भी बड़ी है। इसकी विशालता के कारण इसे सागर कहा जाता है, समंदर कहा जाता है। हालांकि जियोग्राफी यानी भूगोल के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। झील इसलिए क्योंकि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है और बीच में ये पानी का इलाका है। कैस्पियन सागर, इसके आसपास 5 देश हैं। ये देखिए आप, ईरान इसके दक्षिण में है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान और रशिया। ये देश इसके आसपास हैं। इन 5 देशों के बीच में ये
लैंडलॉक के तौर पर कैस्पियन सी है। मतलब यह कि पानी का ये वो इलाका है जहां इन 5 देशों के अलावा किसी का भी युद्धपोत नहीं पहुंच सकता। केवल इन 5 देशों की एंट्री यहां हो सकती है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस, जिसकी सीमा इससे लगती है। इस इलाके में अमेरिका, इजराइल के युद्धपोत पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि लैंडलॉक्ड है। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? कैस्पियन सागर के नॉर्थ में रूस है और साउथ में ईरान है। ये देखिए, रूस और ईरान, पुतिन और खामेनेई, जो आपस में आज की तारीख में बहुत गहरे दोस्त हैं। और यही पानी का रूट रूस और ईरान के लिए आर्म सप्लाई का भी एक हाईवे बना हुआ है, एक रूट बना हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि जब दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर होती हैं, तब रूस के एस्ट्राखान पोर्ट से जहाज चलते हैं। एस्ट्राखान पोर्ट ये है और ये ईरान का पोर्ट है, बंदर अजाली पोर्ट। यहाँ से सामान की सप्लाई ईरान में आसानी से होती रहती है। आपको याद होगा जब हमले चल रहे थे तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान मार्च के महीने में इजराइल ने ईरान के इस पोर्ट पर हमला करके इसको नष्ट करने की कोशिश भी की थी। अब कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं यहाँ रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स और घातक ड्रोन्स की शिपमेंट उस वक्त पहुंची थी। एशिया में जारी जंग का कैस्पियन सागर से कनेक्शन पर क्या कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, उनको भी आइए सुन लेते हैं। तो 2018 के कैस्पियन कन्वेंशन में साफ सिद्धांत रखा गया है कि नॉन लिटोरल आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस यहां नहीं होगी, यानी अमेरिका युद्धपोत वहां नहीं आ सकता है निगरानी के लिए, इंटरडिक्शन के लिए, और कनेक्टेड भी नहीं है। इसलिए कैस्पियन रूस और ईरान दोनों के लिए कंपैरेटिवली सेफर लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर बन जाता है। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दिया। कहा अगर अमेरिका इजराइल ने और तनाव बढ़ाया तो पूरा इलाका नर्क बना दिया जाएगा। IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि हमले की 95वीं लहर में इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की है, एक तरफ इजराइल पर ईरान के हमले थम नहीं रहे तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर अपनी डेडलाइन में बार बार बढ़ाते जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहले 5 दिन और फिर 10 दिन और अब रविवार यानी कल 48 घंटे का एक और फाइनल अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो नहीं तो तबाही के लिए तैयार रहो। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप कभी भी टाइमलाइन और भी बढ़ा सकते हैं। एक बड़ी खबर एक और है व्हाइट हाउस से। करीब 3 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में सेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ट्रंप करने वाले हैं। ईरान से अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू की डिटेल जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जा सकती है, जिस तरीके से अमेरिकी सेना ने उसको बाहर निकाला है। दावा तो यह किया जा रहा है कि ट्रंप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान की धरती से अमेरिकी एयरबेन के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक डिटेल देंगे। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप एक बार फिर ईरान को होर्मुज खोलने के बुधवार सुबह 6:30 बजे तक की डेडलाइन को क्या बढ़ाएंगे? यह सवाल स्वाभाविक भी है क्योंकि पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर ट्रंप एक तरीके से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को S-400 सिस्टम, इंटेलिजेंस और कैस्पियन रूट मुहैया करा रही है। दावा तो यह भी है कि इस कैस्पियन रूट से घायल मुस्तफा खामेनेई का ईरान से रेस्क्यू भी किया गया था। तो वहीं चीन ईरान को सैटेलाइट डेटा, आर्थिक मदद के साथ साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी इसी रास्ते से, जो भी आदान प्रदान होता है इंफॉर्मेशन का, जो खासकर हार्ट सरफेस पे जानी है, वो इसी के जरिए दिए जाते हैं। रही सही कसर नॉर्थ कोरिया पूरा कर रहा है। वो फॉक्स न्यूज के मुताबिक किम जोंग अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे रहा है। जाहिर है पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग की ये तिकड़ी ईरान को एक ऐसी ढाल दे रही है जिसे भेजना ट्रंप के लिए लगातार सरदर्द बना हुआ। और ये बहुत बड़ी वजह है कि ईरान इस लड़ाई को करीब 38-39 दिनों से लगातार खींचे हुए है। ट्रंप बातचीत का रास्ता ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि खामेनेई के साथ अब किम जोंग उन, शी जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी दिखाई दे रही है। इस बीच आपको एक और अपडेट दे दूं कि बीती रात ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर जोरदार हमले किए। मिसाइल हमलों में तेल अवीव, जो कि कैपिटल है, राजधानी है, वहां से लेकर हाइफा तक क्या माहौल है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर हाइफा जल रहा है। ईरान के मिसाइलों ने यहां के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाया।
हमला इतना सटीक और भीषण था कि मिसाइल इमारत के निचले हिस्से को फाड़ते हुए अंदर जा घुसी। नतीजा, ऊपर के तमाम फ्लैट्स ताश के पत्तों की तरह ढह गए। रेस्क्यू टीमें पिछले 15 घंटों से मलबे का सीना चीर रही हैं। अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। आशंका है कि वो उसी मलबे के नीचे दबे हैं जहां कंक्रीट के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। हाइफा पोर्ट इजराइल का सबसे बड़ा और व्यस्त समुद्री मार्ग है। इजराइल के कुल कंटेनर कार्गो का लगभग आधा हिस्सा यहीं से गुजरता है। हाइफा को इजराइल का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। हाइफा का बहाई गार्डन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बड़ी खबर एक और आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब इटली से भी बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर है, नेटो पर दबाव वाले रुख के खिलाफ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि इस फैसले में इटली का राष्ट्रहित सबसे ऊपर रहेगा। ट्रंप की मांग से इटली सहमत नहीं है। मेलोनी ने बिल्कुल साफ कर दिया, दरअसल ट्रंप इन दिनों नेटो देशों पर ज्यादा डिफेंस खर्च नहीं करने और अमेरिका पर निर्भर रहने का आरोप लगाते रहे। इस बार ट्रंप ने नेटो से हटने या सख्त शर्तें लगाने की बात की और इटली इसी नेटो का अहम सहयोगी है।